हिंदुस्तान जैसे कसीर सकाफती और मतनू मुआशरे में अमन व आशती को बरकरार रखने के लिए फिरका वाराना हम आहंगी और भाईचारा एक जरूरी पहलू है। इसके लिए समाज के सभी तबक़ाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को एक दूसरे से मुत्तहिद होकर मुल्क के समाजी ताने बाने को परवान चढ़ाना होगा। कर्नाटक के कालबर्गी जिले में मुख्तलिफ मजहबी बिरादरियों के अफराद को जोड़ने और उन्हें एक छत के नीचे लाने में एक बड़ा किरदार हजरत सिद्दी बादशाह की दरगाह का है। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मोरा वही वही माया। सिद्दी बादशाह दरगाह एक पुराना दरगाह है, कलबुर्गी के मशहूर दरगाह एक है। यहाँ सभी प्रकार के धर्म के और कम्युनिटी के लोग आके सिद्दी बादशाह दरगाह को मन्नत मांगते हो और मन्नत पूरा होने के बाद विश पूरा होने के बाद वो यहाँ आके चादर चढ़ाते और फूल चढ़ाते और अन्न संतर्पण वगैरह करते। ये सिद्दी बादशाह दरगाह एक कम्युनल हारमोनी और सेकुलरिज्म के लिए काम करे सो दरगाह है, बहुत पुराने है। यहाँ सभी प्रकार के लोगों के लिए भलाई के लिए काम करे दरगाह के संत, इसलिए दरगाह बहुत कलबुर्गी की हार्ट सिटी में बहुत फेमस है। मुल्क के दूर दराज से लोग इस मुक़द्दस मकाम पर सूफी बुजुर्ग को खराज अक़ीदत और गिलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिरी देते हैं। यहाँ मुनाक़िदा रूह परवर मजलिस के दौरान हर मजहब के लोग अपने हाजात की रवाइयों की खातिर दुआएं मांगते हैं और उनका ये अक़ीदा है कि यहाँ हाजिरी देने और दुआ मांगने से उनकी मुश्किलात और मसाइल का हल निकल आता है। He is called by many names. He is Siddhi Pasha Dargah, but he is called by many names. And whenever a wish is fulfilled, people come here and whatever they have wished for, with their own capacity, they feed people over here. And many people will come here in the, like, somebody will be feeding every day. Every day cook food will be prepared here, and few will help people sitting here. So this is a place where there is a brotherhood. Nobody is differentiated here, and this Baba, Siddhi Pasha Baba, helps everyone in our city. And being a native of this city, I am very thankful to God that He has sent a saint like Siddhi Pasha Ji to us to help everyone here. मरकजी शहर की हलचल से दूर ये दरगाह एक पुरअमन अहाते में वाक़ा है, जहाँ का माहौल मस्बतियत से भरा हुआ है। ये ख्याल किया जाता है कि सूफी संत उन तमाम लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से यहाँ आते हैं। तमाम मज़ाहिब के लोगों का इस वली कामिल पर गहरा एतकाद और एतमाद है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए वक्फ की। ये ऐसी दरगाह है जहाँ हर जुमेरात को आता मैं आके थर्सडे को फूल हुए संदल वो चढ़ा के नाड़ा भन के इधर का मैं मुरीद हूँ सिद्दी बादशाह का। और बोलते सो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, ऐसा हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। जो है हिंदू हमारे से मुसलमान कमेटी से तो बहुत कम आते हैं, हिंदुओं के उतने आते हैं। और उतना जैसा आप लोग चक्कर लगाते हैं, जैसा मंदिर के वो है पूरे नारियल फोड़ते हैं चक्कर मार के, क्या है मन्नत पूरी हुई तो पैसे बांटते हैं, खाना खिलाते हैं। और देखो
और मुर्शिदा को पहले उनको ट्रिप में खाना खिलाते हैं, उनको पैसे दे को जाते हैं। सदियों से हजरत सिद्दी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जैसे सूफी बुजुर्गों ने हमारे मुल्क में रूहानियत और हम आहंगी के पैगाम को आम किया और उनकी तालीमात आज भी सेक्युलरिज्म के धागे को मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस दरगाह पर सूफी महफिल समा का भी इनकाद होता है। इन सूफ़ी बुज़ुर्गों की उसका एक हिस्सा है तसव्वुफ़। तो तसव्वुफ़ अपने में एक बहुत बड़ा मुकाम रखता है। जैसे तसव्वुफ़ में दो चीज़ें बहुत अहम हैं कि आदमी अपना सेल्फ एसेसिनेशन करे, आत्मचिंतन करे, अपनी नफ्स के अंदर देखे कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या वो है। और दूसरा है एहसान करना, किसी के साथ उपकार करना, परोपकार की भावना। तो ये दोनों चीज़ें जब उस इंसान के अंदर आती हैं तो वही सूफ़ी है। एक होता है कि इंसान ने जो है सिर्फ पूजा के लिए, इबादत के लिए अपने आप को दुनिया से अलग हटा के किसी दूसरी जगह चला गया और वो इबादत में लगा हुआ है, ऊपर वाले की इबादत में, ऊपर वाले को पाने के लिए सिर्फ इबादत कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। उसके पास अगर कोई पहुंच गया तो उसने कुछ भला कर दिया, उसने कुछ अच्छी कर दी। लेकिन सूफ़ी जो है वो दुनिया और समाज के बीच में रह के, समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं उनको वो है, जो लोगों को भलाई करनी है, जो लोगों के साथ अच्छा मामला करना है, वो उनके बीच में रह के उन सब चीज़ों को समझता है और उनके साथ उनके लोगों के अंदर आपसी भाईचारा और एहसान का मामला करता है। परोपकार की भावना को, एक दूसरे के बीच में मोहब्बत और प्यार, हमदर्दी का जज्बा देता है। बरसगीर की इब्तिदा ही से ये खुसूसियत रही है कि ये खित्ता तौहीद के फ़रोग़ के लिए मुसलमान बरगुज़ीदा रूहानी हस्तियों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। रूहानी बुजुर्गों ने यहाँ के बाशिंदों को अपनी फैज़ व बरक़ात से नवाजा। इन हस्तियों ने इस खित्ते में इस्लाम की तबलीग की, इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दिया और मखलूक को खालिक की तरफ बुलाया। जबकि इन तालीमात में हम आहंगी और मजहबी रवादारी की रोशनी चार सौ बिखर जाती है और यही वजह है कि यहाँ आज भी हम आहंगी के चिराग और शम्मे रोशन हैं। जिंदगी का पल गनीमत समझ ए गाफिल, सच्ची बात करता हूँ बस फलाह इसी में है। दम गनीमत जान नादान गफिलो, दम गनीमत जान नादान गफिलो, छुई कुनी कत पीर बावान कैमिलो।